इस ईरान युद्ध में ईरान की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? ईरान इस युद्ध को लंबा खींच सकता है और अभी दुनिया असमंजस में है कि ईरान के पास आखिरकार इतनी मिसाइलें कहां से आई, या ऐसा कौन सा इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है कि मिसाइलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईरान ने लंबे समय से काम किया है, भूमिगत सिटी हो या फिर ड्रोन के आविष्कार हो, ड्रोन का प्रोडक्शन हो, इन सारी चीज़ों पर। लेकिन ये युद्ध जिस पर चीन की भी नज़र है, रूस की भी नज़र है, भारत की भी नज़र है और अमेरिका तो लड़ ही रहा है। भारत इस युद्ध को बहुत ध्यान से देख रहा है और इस युद्ध को देखकर बहुत कुछ सीख रहा है। ताबड़तोड़ भारत उधर जंग चल रहा है और इधर एक के बाद एक ऑर्डर पर ऑर्डर और फैसले पर फैसले ले रहा है। क्या भारत भी किसी चीज की तैयारी कर रहा है? कुछ इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। भारत के डिफेंस में इस वक्त ताबड़तोड़ चीजें अपडेट होते हुए दिख रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस युद्ध ने एक चीज और तय कर दिया, और वो क्या है? वो है कि आने वाले युद्ध में बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है नेवी, और नेवी को लेकर देखने को मिल रहा है कि प्रोजेक्ट 17A के चौथे स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को अप्रैल 2026 में कमीशन कर रहा है भारत। ये भारतीय नेवी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है और पिछले 11 महीने में 4 ऐसे फ्रिगेट्स ज्वाइन कराया गया है। ये फ्रिगेट्स ये बता रहे हैं कि सबसे पहले तो स्वदेशी रूप से विकसित हैं, स्टील्थ हैं, मिसाइल और एंटी सबमरीन क्षमता से लैस हैं, जो अपने आप में नेवी को मजबूत करने की दिशा की तरफ कदम है। अब दूसरा बड़ा इजराइल के लिए एक बड़ी चीज रही कि इजराइल कब का समाप्त हो चुका होता है। ये जो छोटा सा देश है, इस छोटे से देश को समाप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इजराइल के पास एक टेक्नोलॉजी है जो आज भी उसे बचा रहा है, और वो है उनका एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान के ऊपर जब मिसाइलें बरसनी शुरू हुई तो चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खुली। वहीं अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के ऊपर भी एक आध मिसाइलें या हो सकता है कुछ ज़्यादा मिसाइलें गिर रही हों, लेकिन ये भी निश्चित है कि सैकड़ों की संख्या में मिसाइलों को रोका भी जा रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है इनका एयर डिफेंस सिस्टम। अजीत डोभाल ने एक बयान दिया था जब पिछला ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ था, और कहा था कि इजराइल से हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से अपने देश की रक्षा की जाती है, और ये सिस्टम बहुत खास है। तब से ही ये देखने को मिला कि सुदर्शन चक्र को लेकर जो DRDO और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा रहा है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, इन सब को रोकने के लिए भारत सुदर्शन चक्र पर काम कर रहा है। और ये कब तक पूरा होगा? ये पूरा होगा 2030 तक, जिसमें कई भारतीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा स्पेस कमांड, एयर डिफेंस शील्ड ये शामिल होंगे। ये भारत के डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 में इसका जिक्र भी किया गया है, और उसके तहत भारत अपनी सेना को बहुत ज़्यादा मजबूत बना लेना चाह रहा है। लेकिन अब लोगों के मन में एक और सवाल आएगा, और सवाल ये आएगा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इंजन का क्या हुआ? जब तक इंजन नहीं तब तक तो भारत के पास कोई खास शक्ति होने वाली नहीं है। फाइटर जेट मतलब फाइटर जेट का इंजन आपके पास होना चाहिए। तो इसको लेकर भी एक बड़ी खबर आई है, और भारत ने ये बड़ा फैसला बहुत ही सोच समझ कर लिया है। पहली बात, इस इंजन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं एक और बड़ी खुशखबरी है, और वो ये है कि भारत ने LRASSCM रैमजेट पावर्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसको क्लियर कर दिया है। यानी अब जल्दी ही ये सुखोई 30 MKI के साथ लगा हुआ मिलेगा। मिसाइलों के मामले में भारत अब इस तेजी से आगे बढ़ रहा है कि भारत को मिसाइलों के मामले में रोकना आसान नहीं होने
आसान नहीं होने वाला है। भारत इसके लिए ताबड़तोड़ पैसे भी खर्च कर रहा है। कुछ अगर मिसाइलों की बात करें तो भारत खरीद भी रहा है बड़ी संख्या में, जैसे रॉक्स मिसाइल इजराइल से 200 ऑर्डर की बात चल रही है। इसके अलावा अपने देश के अंदर भी लगातार मिसाइलों का निर्माण हो रहा है। अब रही कावेरी, इसको लेकर भी भारत की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आई है। इस पूरे युद्ध में आपने एक चीज और नोटिस किया होगा, और वो ये कि ड्रोन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भारत ड्रोन को लेकर एक पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है ताकि घर में ही ये बने और बड़ी संख्या में बने। इसको लेकर राजनाथ सिंह ने एक बयान भी दिया था, जिसका सीधा और साधारण मतलब है कि भारत इस मामले में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर रहना चाहता है। अब रही बात जेट की इंजन, तो भारत सैफरन के साथ और इसके अलावे रोल्स रॉयस के साथ बातचीत कर रहा है जेट इंजन बनाने को लेकर। सैफरन जो कि फ्रांस की कंपनी है, इसके साथ डील लगभग फाइनल हो चुकी है। एमका को लेकर 180 केन क्लास वाला टर्बोफेन इंजन दोनों मिलकर बनाएंगे। करीब $7 बिलियन का ये प्रोजेक्ट होगा। भारत अब ज्यादातर ये चाहता है कि अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो तो आप टेक्नोलॉजी साझा करो। जी के साथ भारत ने खरीदा, जो कि अमेरिकन कंपनी है, F404 या F414, लेकिन जी भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि भारत फ्रांस के साथ इंजन को लेकर काम कर रहा है। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कावेरी का क्या हुआ, भारत अपना इंजन क्या नहीं बना पाएगा? फिलहाल के लिए GTRE इसने एक बड़ा डिसीजन लिया है, जो बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। इन्होंने कावेरी के लिए अब कदम बढ़ाते हुए पहला काम ये किया है, कावेरी डेरिवेटिव इंजन की पूरी असेंबली अब प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी गोदरेज एरोस्पेस को सौंप दी गई है। सितंबर 2025 में गोदरेज ने पहला बैच डिलीवर किया था। अब दूसरा और तीसरा इंजन 2026 की शुरुआत में GTRE को मिलने वाले हैं। ये वैसे तो कम थ्रस्ट वाले हैं, 48 केन ड्राई टर्बोफेन इंजन है जो कम ईंधन खर्च करते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ होंगे? अभी जो वर्जन बनकर तैयार हो रहा है ये घातक में इस्तेमाल होगा। मैंने पहले भी कहा, एक समय आएगा फाइटर जेट की जगह ड्रोन का एक बड़ा रोल होगा, और घातक स्टील्थ भारत के लिए किसी छोटे बॉम्बर से कम नहीं है। घातक की अगर बनावट देखेंगे आप तो ये रडार की पकड़ में नहीं आता है, और इसमें लगने वाला इंजन भी भारत का खुद का होगा। लेकिन एक और बड़ी चीज कही जा रही है, प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल करने का मतलब ये हो गया कि भारत शिफ्ट कर रहा है। कैसा शिफ्ट? DRDO अब सिर्फ डिजाइन और परीक्षण पर फोकस करेगा, जबकि सीरियल प्रोडक्शन गोदरेज जैसे प्राइवेट प्लेयर्स संभालेंगे। साथ ही GTRE ये चाहता है कि और भी कंपनियां इस मामले में आगे आएं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंजन बन सके। अब अगर ज्यादा से ज्यादा इंजन प्राइवेट कंपनियां बनाती जाती हैं तो क्या होगा? अगर बड़ी संख्या में ड्रोन का निर्माण करना है तो ये रुकेगा नहीं। अगर घातक का इस्तेमाल किसी युद्ध में होता है तो इसके इंजन से लेकर हर कलपुर्जे भारत के अंदर ही बनते रहेंगे। जिस तरीके से अभी ईरान को रोक पाना आसान नहीं हो रहा है, उनके हथियार खत्म नहीं हो रहे हैं, वैसा ही सीन भारत के साथ भी होगा। वैसे आपको क्या लगता है, GTRE का प्राइवेट प्लेयर्स को शामिल करना सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।